अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है खैर और आफियत के साथ होंगे। अल्लाह करे आप खैर और आफियत के साथ रहें। आज हमारा भी इलाक चकवाल से KPK की तरफ इंशाल्लाह जामा नौमानिया की तरफ शेख वहाँ पे जाएंगे। कल वहाँ पे जलसा भी है इंशाल्लाह। और आज हम यहाँ से चल पड़े हैं। रास्ते में हमें अपने गाड़ी के टायर पंचर था, उसको हमने पंचर लगवाया, स्टेपनी चेंज किया। उसके बाद हमने सफ़र दोबारा शुरू किया और हम अभी मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। कलरकार से इंशाल्लाह हम एंटर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ मौलाना अताउर रहमान साहब, कारी सईद रहमान और मौलाना अब्दुल सत्तार नोमानी। अल्लाह पाक करे कि हमारा सफ़र खैर और आफियत के साथ हो। ज़ोहर का नमाज हम चक्री की अमगा पे पढ़ेंगे मस्जिद में। यहाँ हमने नमाज़ पढ़ ली। ज़ोहर का नमाज चक्री की अमगा पे हमने पढ़ लिया। हम वापस मस्जिद से निकलने लगे और वापस चलेंगे। तो आज हम असर की नमाज़ के लिए रुके। यहाँ पे हमने असर का नमाज़ पढ़ा क्योंकि इस्लामाबाद की इंटरचेंज से जब हम एंटर हुए पेशावर की तरफ तो इस तरह ख़ास जगह मोटरवे पे मौजूद नहीं था कि हम नमाज अपने वक्त पे पढ़ ले। तो इस वजह से ये नमाज थोड़ा सा लेट हुआ। यहाँ पे अभी नया क़यामगाह बन रहा है, तो अल्लाह करे ये जल्दी जल्दी बन जाए। यहाँ पे मुसाफिर जितने भी है आए और यहाँ पे नमाज पढ़े जो। और काफ़ी फासला है जहाँ पे रास्ते में मस्जिद और वज़ू वगैरह की जगह नहीं था, क्योंकि हमने ज़ोहर की नमाज चक्री इंटरचेंज पे पढ़ी तो हमारा वज़ू था, तो इसलिए हम यहाँ पे रुके। यहाँ पे हमने मुसल्ला बिछाया और हमने जमात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नमाज अदा की। और हम यहाँ से अभी दोबारा रवाना होंगे पेशावर की तरफ। मगरिब की नमाज हमने चरसद्दा के करीब मस्जिद उमर फ़ारूक में पढ़ी। काफ़ी खूबसूरत मस्जिद और छोटी सी मस्जिद है। चरसद्दा पहुंचने पर दोस्तों की असरार पर हमने एक कबाब फ़रोश जो कि मशहूर कबाब फ़रोश है वहाँ पे स्टे किया। कबाब आर्डर करवाया, कबाब लाया गया। कबाब के साथ बेहतरीन नान जो कि सूबा सरहद KPK के मशहूर खानों में से है। हमने जायका चखा, देखते हैं कैसे है जायका। बहुत बेहतरीन जायका माशाल्लाह। जायका इतना मीठा था कि प्लेट में कोई चीज़ भी नहीं बचा। रात को एक दोस्त के यहाँ ठहरे, बेहतरीन रात गुजारी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह और प्रोग्राम भी तकरीबन शुरू होने वाला है। 8 बजे हो चुके हैं। ये वो जगह है जहाँ पे प्रोग्राम होगा। इस पंडाल में शेखुल हदीस हज़रत मौलाना इदरीस साहब का जो तालिब इल्म फाजिल हो रहे हैं उनका प्रोग्राम होगा। यहाँ पे अभी तालिब इल्म जमा हो रहे हैं। अब हम मौलाना शमसुल हक अफ़गानी रहमतुल्लाह ताला अलैह
की कब्र पे जाएंगे, जो चरसदा के दूर दराज इलाके में मौलाना शम्स अल हक अफ़गानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कब्र और यहाँ पे उसको दफन किया गया है। मौलाना शम्स अल हक अफ़गानी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक अजीम शख्सियत गुज़रे हैं, अजीम आलिम गुज़रे हैं, अपने वक्त के दारुल उलूम देवबंद के फाजिल गुज़रे हैं। तो यहाँ वो चरसदा आकर यहाँ पे काफ़ी इल्मी काम उन्होंने किया। तो आज मौलाना शम्स अल हक अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ एक ऐसे इलाके में मदफून है जिस इलाके में उनके करीब चंद कब्र मौजूद है जो कि उनके ख़ानदान के फौत शुदा लोगों के कब्रिस्तान है। बाकी यहाँ पे कुछ इस तरह बड़ा कब्रिस्तान नहीं है। अब हम जाएंगे वापस अपने दोस्तों के पास। इस साल 2025 की इब्तिदा जनवरी के तकरीबन 19 तारीख़ और एतवार का दिन है। जामिया नौमानिया मौलाना शेख अल हदीस हज़रत मौलाना इदरीस साहब के मदरसे में आज दस्तार फ़जीलत का प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। तो वहाँ पे हमारे भी 2 तालिब इल्म 2 शागिर्द इस साल दस्तरबंदी हो रही है, तो उनकी दावत पे हम यहाँ पे आए थे। अब उनसे मिलने के लिए जाएंगे, फिर वहाँ प्रोग्राम की पंडाल में हम जाएंगे। ये है जामिया दारुल उलूम हाजी साहब तोरंगज़ई, मौलाना ज़ुबैर जान साहब जो कि अजीम इल्मी शख्सियत है। मुलाकात हुई उनसे, ये मौलाना ज़ुबैर जान साहब है। बहुत थोड़े से अरसे में मौलाना साहब की इखलास और मेहनत और लोगों की मोहब्बत ने मौलाना साहब ने यहाँ पे बहुत अजीम शान इमारत बनाई है। तलबे इल्मों की दरसगाह भी है और साथ साथ रिहाइशगाह भी है। बड़ी सी खुशादा मैदान। चंद ही दिन पहले यहाँ पे मौक़ूफ़ अलैह का दस्तारबंदी हुआ था, क्योंकि यहाँ इस इलाके में सूबा सरहद KPK में मौक़ूफ़ अलैह का भी दस्तारबंदी होती है। तो यहाँ पे दस्तारबंदी हुई थी, तो यहाँ पे ये चूल्हे जो बनाए गए हैं मेहमानों के लिए, ये पूरे यहाँ पे देग चढ़ाए गए थे, खाना बनाया गया था, काफ़ी ज़्यादा चूल्हे बनाए गए थे। तो मेरे ख़्याल में लगभग 100-150 के लगभग चूल्हे होंगे। और यहाँ पे चूँकि गैस मौजूद नहीं है, तो यहाँ लकड़ी ख़रीदते हैं, फिर यहाँ लकड़ी के ज़रिए से खाना बनाया जाता है तलबे इल्मों के लिए। लंगर वगैरह सब मदरसे की तरफ से होता है खाना वगैरह। तो यहाँ पे लकड़ी का भी बहुत बड़ा स्टॉक जमा किया गया है। और ये अपना उन्होंने गंदम पीसने के लिए जो मशीन है वो लगाया है, और मदरसे के लिए जो उशर वगैरह के गंदम आते हैं मदरसे वाले ख़ुद ख़रीदते हैं। तो यहाँ पे उसको पीस कर फिर वहाँ यहाँ लंगर में उनको पकाते हैं बच्चों के लिए, तलबे इल्मों के लिए। ये लंगर है, बड़ा सा लंगर। इनमें मेरे ख्याल में चंद नांगरी और चंद कुक काम करते हैं। यह दारुल हदीस और इसके ऊपर बच्चों के रहने के लिए जगह बनाया है। यह दौरा हदीस के अंदरूनी हिस्सा है। पीर ज़ुबैर जान साहब दारुल हदीस अन्नबविया मौक़ूफ़ अलैह का दौरा हदीस है, यहाँ पे क्लास लगती है। अब हम अपने फ़ज़ला के करीब पहुँच चुके हैं जहाँ पे उनका रिहाइश है। रिहाइश क्योंकि इन्होंने मस्जिद में इख्तियार किया है। पैदल जा रहे थे तो हमने अपनी गाड़ी इनके हवाले कर दिया कि वो हमारे गाड़ी में चला जाए, क्योंकि जिधर पंडाल फ़ज़ला के लिए बनाई गई है, जहाँ पे जलसा मुनक़्क़िद हो रहा है, तो वो तकरीबन उनकी रिहाइशगाह से 3 किलोमीटर के फ़ासले पर है। तो हमने अपनी गाड़ी उनके हवाले कर दिया और हम पैदल चलने लगे। हम अभी पैदल जा रहे हैं बैठक की तरफ और मस्जिद की तरफ। हम अपनी गाड़ी हमने फ़ज़ला के हवाले कर दिया कि वो अपने पंडाल में वक्त पे पहुंच जाए, क्योंकि अगर वक्त पे ना पहुंच जाए तो फिर अंदर जाना उनके लिए काफ़ी दुश्वार और काफ़ी मुश्किल होगा। ये बच्चे हम मस्जिद में आ चुके हैं। यहाँ अब्दुल सत्तार भी हमसे रूठ गया था रात को। ये है सतार मिल गया, सतार मिल गया, सतार मिल गया। सतार किधर थे? इधर थे। रात को गायब हो गए। हम अब जलसे की तरफ जाएंगे। जलसा यहाँ से तकरीबन अब सतार कितना किलोमीटर है? तकरीबन 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर हम GT रोड पे निकलेंगे, वहाँ से रक्शे में या किसी टैक्सी में या किसी गाड़ी में बैठकर पंडाल की तरफ जाएंगे। प्रोग्राम बाकायदगी के साथ शुरू हो गया है। तो
کافی رش ہے روڈ کے اوپر. یہ مین روڈ ہے. کوئٹے والا ملگری مولانا حکمت اللہ، مولانا نعمت اللہ، مولانا حمید اللہ، مولانا محمد ولی، مولانا احمد علی نعمانی. اس سال جامعہ نعمانیہ میں 1033 طالب علم کی دستار بندی کرائی گئی ہے جو کہ دورہ حدیث میں اس سال شریک تھے. بخاری کی ختم کے بعد شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب نے تفصیلی دعا کی اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیا اور طالب علموں کے لیے دعا کی اور آنے والے تمام حضرات کے لیے دعائیں کی. تقریباً 2 بجے پہ دعا ختم ہوئی اور دعا کے بعد لوگ اپنے گھروں کی طرف منتقل ہونے لگے اور جتنی بھی فضلاء ہے وہ اپنے رہائش گاہوں کی طرف جانے لگے. تو کافی رش کش بنا ہوا ہے. روڈ کے اوپر کافی رش تھا اور ہم بھی پیدل چلنے لگے. ٹیکسی رکشہ وغیرہ نہیں مل رہی تھی تو ہم دور تک چلے گئے. تقریباً 1.5 کلومیٹر ہم نے پیدل سفر کیا. کافی سفر کے بعد ایک رکشے کو بکنگ پر لیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کر اپنے منزل کی طرف روانہ ہوئے. تمام دوست بیٹھے ہوئے تھے اور خوش تھے. فضلاء کی رہائش گاہ پہ ہم منتظر تھے تو تھوڑی سی دیر کے بعد فضلاء آئے اور لوگوں نے خوشی منائی اور ان کے لیے ہار ڈالے اور ان کے اوپر یہ فوارے کا بارش برسایا. ان کے رشتہ دار اور دوست اور احباب کافی خوش نظر آ رہے تھے. مولانا امان اللہ خان نئے فضلاء میں سے میرے شاگرد بھی ہے. مولانا راز محمد صاحب. اس کے بعد لوگوں نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد تمام لوگ اپنی منزل کی طرف واپس لوٹنے لگے. ہم بھی اپنی منزل کی طرف واپس لوٹنے لگے اور اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. والسلام.